आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 7 का टॉपिक रेजोनेंस को पढ़ेंगे। ये रेजोनेंस टॉपिक इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है। 7.5 टॉपिक है, चैप्टर 7 का रेजोनेंस टॉपिक है। इसमें हम सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है इतनी। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि रेजोनेंस है क्या चीज़। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करें, कोई भी कितनी मर्जी अमाउंट की फोर्स उस पर हम अप्लाई करें, and if the natural frequency of body become equal to applied frequency, it is called resonance। अगर हम इसको यहाँ से देखें, if the natural frequency of body become equal to the applied frequency, it is called resonance। यानी किसी बॉडी पे अगर हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी करते हैं, वैसे जनरल समझें, किसी बॉडी पे अगर हम एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो अगर जो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच अप हो जाएं, सेम हो जाएं, बिकम इक्वल हो जाएं, तो इससे रेजोनेंस अकर हो जाएगी। ये रेजोनेंस, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब डेफिनेशन को वापस से देखें, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड इफ द नेचुरल, ये यहाँ तक तो बस सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से आगे, एंड इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी बिकम इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कह रहा है कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक बॉडी की बिकम इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हो जाए, जो फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं हम, ये उसके इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के, तो इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस और रेजोनेंस अकर्स। वापस से अगर इस डेफिनेशन को देखें तो सिंपल सी बात है कि व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी, किसी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होती है, हर चीज़ की अपनी नेचुरल मैस, लेंथ, फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो अगर जिस वो बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर वो बिकम इक्वल हो जाए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ये तो रेजोनेंस की सिंपल सी डेफिनेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। तो अब इसकी अगली एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि रेजोनेंस आल्सो अकर व्हेन द अप्लाइड फोर्स हैज़ फ्रीक्वेंसी एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। इफ f1 इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी देन रेजोनेंस टेक प्लेस एट, अब देखें इस सारी लाइन को, ये f1 जो है इसमें ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये 2, 3 जो में ये इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, यानी फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, रेजोनेंस आल्सो अगर, यानी रेजोनेंस होती है व्हेन द अप्लाइड फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी, जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह इंटीग्रल मल्टीपल होती है ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल यानी एक फैक्टर होती है ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, तब भी रेजोनेंस अकर हो जाती है, मैचअप हो जाती है फ्रीक्वेंसी। यानी इस तरह f2 एक फ्रीक्वेंसी है, तो इंटीग्रल मल्टीपल जो फैक्टर है वो 2 है ऑफ f1 नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें देखें रेजोनेंस आल्सो अकर व्हेन द अप्लाइड फोर्स हैज फ्रीक्वेंसी एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। इंटीग्रल मल्टीपल 2, 3, 4, f1 जो f1 ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, सो रेजोनेंस आल्सो अकर। तो इस तरह f2 की होगी 2f1, f3 की इक्वल टू 3f1, f4 की इक्वल टू f4, 4f1, तो fn की होगी nf की होगी, fn की होगी nf1। ये कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 की बराबर होगी। और अब ये तो रेजोनेंस की जनरल खाली हमने पढ़ी है। अब इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस इन्वॉल्व है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले अगर हम कोलैप्स ऑफ ब्रिज देखें, यानी ब्रिज का टूटना, तो आपने अक्सर सुना होगा कि जब आर्मी वाले ब्रिज पे, आर्मी वाले जब इकट्ठे मार्च कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो एक सीक्वेंस से चलते हैं, लाइन में चलते हैं, एक ही सीक्वेंस से एक ही साथ कदम रखते हैं। यानी अगर एक आर्मी वाला राइट कदम रखते हैं, दूसरा लेफ्ट नहीं रखेगा, दोनों सारे जितने भी आर्मी वाले जो मार्च कर रहे हैं वो सारे एक ही वक्त में एक ही कदम रखेंगे, यानी राइट के साथ राइट रखेंगे, फिर लेफ्ट के साथ लेफ्ट रखेंगे। तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी अपनी एक नेचुरल होगी और वो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। और खुदा न खास्ता जो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो एक फ्रीक्वेंसी है वो अप्लाई कर रहे हैं ब्रिज पे, चल रहे हैं तो ऊपर से, तो उनकी जो अप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो तो इक्वल है। अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस अकर हो जाएगी और ब्रिज एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो वो टूट जाएगा। फिर से देखें, यानी कोलैप्स ऑफ ब्रिज कैसे होता है, आर्मी वाले जब वॉक कर रहे होते हैं ब्रिज पे, तो उनके जो कदम होते हैं वो एक साथ राइट रखते हैं, एक साथ लेफ्ट कदम रखते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो ब्रिज पे अप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, वो इक्वल होती है। और वो जब खुदा न खास्ता जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज के बराबर हो जाए, ब्रिज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अगर वो बराबर हो जाए तो रेजोनेंस अकर हो जाती है और ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। ये ब्रिज की आप एग्जांपल देख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको जनरल खाली एक्सप्लेनेशन दी, अपने वर्डिंग में भी आप दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। अब रेडियो एंड रेजोनेंस दूसरी एग्जांपल है इसकी। अब रेडियो में क्या होता है, रेडियो में
हम बटन से उसकी फ्रीक्वेंसी खुद चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की फ्रीक्वेंसी खुद जब चेंज करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी, और जिस पॉइंट पर जाकर जो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होती है, वो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो वहाँ में चैनल होते हैं 39.4, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए जो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी, तो एनर्जी जो हमें सुनाना शुरू हो जाएगी, वो आवाज़ हमारी तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगी और हम इजीली उसको सुन सकेंगे। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगी, रेडियो में भी जैसे उसका बटन जब हम चेंज कर रहे हैं तो हम खुद एक अप्लाई फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, बटन चेंज रोटेट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है हमारी। और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो चैनल्स की, तो अगर उसके बराबर हो जाए तो रेजोनेंस अकर हो जाएगी और हमें वो चैनल की आवाज़ एनर्जी जब अब्जॉर्ब होगी तो हमें वो सारी सुनाई दी जाएगी। तो ये रेडियो में भी रेजोनेंस होती है। ब्रिज में किस तरह होती है, कोलैप्स ऑफ ब्रिज में। और कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस में, फूड में जब कुक करते हैं, गर्म करते हैं खाने को, कुकिंग ऑफ फूड में, तो उसमें रेजोनेंस कैसे होती है? रेजोनेंस तो फ्रीक्वेंसीज का आपस में मैच होना है ना, एक अप्लाइड जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं जिस चीज़ की, और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की। तो अब कुकिंग ऑफ फूड में किस तरह, आप देखें ओवन होते हैं ना, ओवन्स में ये काम है कि उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब उसमें जब हम फूड रखते हैं ओवन के अंदर, तो फूड के अंदर वाटर होता है, फैट होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जब फूड को हम अंदर रखते हैं ओवन के, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो फूड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मैच अप कर जाती हैं फ्रीक्वेंसीज, तो इस वजह से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो फूड हीट अप हो जाता है। अब इसी के अगर मुकाबले में आप देख लें, हम प्लास्टिक में जिसमें फूड हम रखते हैं, प्लास्टिक गर्म क्यों नहीं होती एकदम? क्योंकि उसके अंदर वाटर और फैट ड्रॉपलेट्स नहीं होते, जिसकी वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो ओवन की है, वो फैट एंड ड्रॉपलेट्स पे असर कर रही है और उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो इस वजह से प्लेट और वो चीज़ें गर्म नहीं होती। लेकिन फूड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वाटर की फ्रीक्वेंसी, वाटर की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वाटर की फ्रीक्वेंसी, ऑयल की, इनकी ये फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओवन से जाके मैच अप हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो रेजोनेंस अकर हो जाती है और फूड हीट अप हो जाता है। और प्लास्टिक में, और जो मटेरियल होता है जो जिसमें रखते हैं फूड, प्लास्टिक या लोहे में, वो इसलिए गर्म नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वाटर और फैट ड्रॉपलेट्स नहीं होते, और वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है, और वाटर की जो फ्रीक्वेंसी ओवन की फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तभी तो रेजोनेंस होगी। तो इस तरह प्लास्टिक और उनमें रेजोनेंस नहीं होती। ये दो एग्जांपल्स होगी। अब तीसरी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एक प्रोसेस है जिसमें आपके दिमाग में वो एक रेडिएशंस भेजते हैं, रेडिएशंस, किसी फ्रीक्वेंसी की एक रेडिएशंस होती हैं जिनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, वो हमारे दिमाग की तरफ जब भेजते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर एक अपनी नेचुरल, जब ये हमारे दिमाग पर रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं, तो हमारे दिमाग का जो न्यूक्लियाई एटम्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उनकी अपनी एक अंदर, वो जब डिस्पर्स होते हैं, मूवमेंट करते हैं, जब ये रेडिएशन पड़ती हैं उसके ऊपर रेडिएशंस, तो अंदर एक अपनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे वो फ्रीक्वेंसी और जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में इक्वल हो जाएं, तो रेजोनेंस अकर हो जाती है, और वो जो एनर्जी जब सारी मिलती हैं, कंबाइन होती हैं फ्रीक्वेंसीज, तो उसकी जो इमेज होती है वो फोटोग्राफिक इमेज हमें नज़र आ जाती है स्क्रीन पे। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है। ये इसकी 1 2 3 4 एप्लीकेशंस हो गई। अब 1 2 भी लिख दें, लॉन्ग में ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसको अपनी वर्डिंग्स में लिख दें। और अब एक एक्सपेरिमेंट है, अगर हम देखना चाहें किस तरह ये रेजोनेंस अकर होती है, तो 5 सिंबल पेंडुलम A B C D and E आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग स्ट्रेच इन बिटवीन 2 हुक्स। ये हुक्स हैं, एक हुक दूसरी हुक, और हमने 5 पेंडुलम्स लिए हैं, A B C D E, 5 पेंडुलम लिए हैं, और ये स्ट्रेच सस्पेंडेड लटके हुए हैं बाय स्ट्रिंग स्ट्रेच इन बिटवीन 2 हुक्स, जो 2 हुक्स से स्ट्रेच हुआ हुआ है। अब 5 पेंडुलम कौन से हैं? A B C D E। अब इसमें सपोज करें कितने पेंडुलम हैं हमारे पास? 5 पेंडुलम्स हैं। अब केस 1 में तो हम ये करेंगे कि जो E पेंडुलम है ना, इसकी लेंथ इन चारों में से किसी के बराबर नहीं है। अब गौर से देखें तो ये A पेंडुलम की लेंथ और B पेंडुलम की लेंथ इक्वल है आपस में, लेंथ इक्वल है तो इनकी फ्रीक्वेंसीज भी इक्वल हैं। जो CD है इसकी लेंथ इक्वल है, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है। ये चीज़ क्लियर? अब मैं इजी करने के लिए थोड़ी इजी वर्डिंग में आपको बताता हूँ कि जो B है उसकी लेंथ और A की लेंथ इक्वल है, तो इक्वल है तो इनकी फ्रीक्वेंसीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो जब हम B को पीछे की तरफ मूव कराएं तो ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। पेंडुलम है, ऊपर से पेंडुलम होता ही है कि एक ऊपर अपर एंड से फिक्स, एक नीचे स्ट्रिंग आई होती है रस्सी, जिससे एक नीचे मैच अटैच हुआ है, पेंडुलम होता है। तो
तो पेंडुलम बी को जब पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देगा। तो इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी सेम थी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जब आगे चेंज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी सेम थी, तो ऑटोमेटिकली इसकी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये दोनों आपस में बराबर होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम आएगा कि ए भी उसी स्पीड में आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच अप हो जाएंगी, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। अब इसी तरह केस 2 में जब अगर हम पेंडुलम, हाँ, जब हमने भी इसको पेंडुलम को आगे पीछे मूव कराया तो इसकी फ्रिक्वेंसी ए की मैच हो गई है, रेजोनेंस हो गया, तो ये आगे पीछे सेम फ्रिक्वेंसी से मूव करना शुरू हो गए। लेकिन सी डी की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी, लेंथ डिफरेंट थी, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, ना ई मूव करेगा। अब दूसरी केस 2 में अगर पेंडुलम सी को हम बैक मूव कराएं तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करना, आगे पीछे मूव करना शुरू करेगा, अपनी की इसकी फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। तो जो डी इसकी फ्रिक्वेंसी पहले इसकी बराबर थी, जब इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है तो ऑटोमेटिकली इस पेंडुलम डी की भी फ्रिक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सी और डी की ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसीज बिकम इक्वल एंड इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, और इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट था पेंडुलम्स का, जो पेंडुलम सेम लेंथ के उनको अगर एक को भी अगर आगे पीछे हम मूव कराएं तो बाकी ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देते हैं, तो यह रेजोनेंस हो जाती है। लेकिन इसमें जब सेम लेंथ वाले सेम फ्रिक्वेंसीज वाले पेंडुलम में सिर्फ रेजोनेंस होगी, यानी उनकी फ्रिक्वेंसीज मैच होंगी, जिनकी लेंथ सेम नहीं है तो उनकी मैच नहीं होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है कि ये भी आप लिख सकते हैं, और ये इनकी एग्जांपल थी और ये रेजोनेंस की डेफिनेशन थी। इसमें यही है कि अप्लाइड फ्रिक्वेंसी बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रेजोनेंस, यानी किसी बॉडी पे जब हम एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो जब बॉडी की एक अपनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी भी एक लेंथ होती है, अपनी जब उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए जो हम अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। तो टॉपिक बहुत इजी है, होप करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हो। तो अगर कोई भी मसला कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़।